हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सचिन राय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना इन स्पेशल केसेस। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा मैं और कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन मैं और लूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, बिगिनिंग वाला। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट रह गया हो। एग्जाम्पल, ठीक है, चलो। एक्स है जो कि विड्रॉ करता है ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ each मंथ। ठीक है, वो क्या करता है, 1000 रुपये विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ each मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है विल बी चार्ज्ड एट द रेट 6%। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, आओ इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो हम अभी तक इस्तेमाल कर रहे थे। मैं पेन दूसरा कलर लेता हूँ। ठीक है, चलो आंसर निकालना है हमें इसका। ठीक है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी की है, देखो भाई यहाँ पे देखेंगे एक बार, 1000 रुपये वो एक बार करता है। ठीक है, और हर मंथ वो 1000 रुपये करेगा, तो इस हिसाब से वो कितना कर लेगा। ठीक है, 1000 अगर वो पहले मंथ कर रहा है, 1000 अगले मंथ कर रहा है, 1000 अगले मंथ कर रहा है, 1000 अगले मंथ कर रहा है, इस तरह से वो अगर हर महीने 1000 रुपये निकालेगा तो कितना हो सकता है, 12,000। रेट हमें कितना परसेंट दे रखा है, 6%। अच्छा, मंथ्स हमारे, मैंने आपको मंथ्स निकालने की बताई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता है। तो शॉर्टकट मेथड करने का तरीका हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, उसी शॉर्टकट तरीके को पर एक बार जरा सा मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो इस हिसाब से मैं एक बार यहां इसे पेस्ट कर लेता हूं। देखो दोस्तों, अगर वो ड्राइंग करता है हर महीने की बिगिनिंग में, मतलब पहली ड्राइंग कब होगी, 1 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग 1 मई को, तीसरी 1 जून को, फिर 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन और 1 फेब और 1 मार्च। तो हमें मंथ्स निकालते समय दो चीज़ें ध्यान देनी होती है। ठीक है, एक, पहली डेट, पहली बार ड्राइंग कब की गई थी। ठीक है, दूसरी लास्ट ड्राइंग। तो हमें दो चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो कौन सी, फर्स्ट ड्राइंग, और एक कौन सी, लास्ट ड्राइंग। मंथ्स निकालते समय ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ईयर एंड कब होता है, ईयर एंड, एक चीज़ हमें और ध्यान देना है, ईयर एंड भैया, ईयर एंड होता है 31 मार्च। तो अब जरा सा मंथ काउंट करेंगे कि पहले ड्राइंग से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन हुए। तो देखो, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा। हाँ, तो आओ देखते हैं फर्स्ट ड्राइंग से लेकर के 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ, कितने मंथ हुए।
तो यहाँ 1 मंथ, यहाँ 2 मंथ, जून से 1 जुलाई कितना हुआ 3 मंथ, 1 जुलाई से 1 अगस्त कितना हुआ 4 मंथ, 1 अगस्त से 1 सितंबर कितना हुआ 5 मंथ, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर कितना हुआ 6 मंथ, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर 7 मंथ, 1 नवंबर से 1 दिसंबर 8 और 1 दिसंबर से 1 जनवरी 9 और 1 जैन से 1 5 कितना हुआ 10, 1 फेब से 1 मार्च कितना हुआ 11 और 1 मार्च से 31 मार्च कितना हुआ 12। तो 1 अप्रैल से ले करके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए 12 मंथ्स। तो सबसे पहले हमें क्या लेके चलना है, पहली ड्राइंग से कितने दिन हो गए 31 मार्च तक, ठीक है, कितने मंथ हुए मतलब। अब एक बार लास्ट ड्राइंग देखो कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई है 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना दिन हुआ 1, तो इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब कितने कंटेंट है 1 और 2, तो एवरेज निकालना आता है हम लोगों को, तो हम इसे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 12 + 1 = 13 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मंथ्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो अब देखो मंथ्स की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 6.5, तो देखो 12,000 अपॉन में 6% इंटू 6.5 अपॉन में 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, अब कितना बच जाएगा ये, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक 390 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दे दिया जाए, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये मेरे सामने क्वेश्चन है, आर्यन ने विड्रॉ किया है 15,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच मंथ। याद रखना, आर्यन ने विड्रॉ किया 15,000 कब, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या होता है, मैं एक बार आपको दिखा दूं। मैं इसे यहां कॉपी कर लेता हूं। मतलब वो हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करता है, ठीक है। हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग करता है, मतलब पहली ड्राइंग कब हुई उसकी 30 अप्रैल को, फिर कब करेगा वो 31 मई को, और अगला मंथ होगा जून, तो जून के आखिरी का मतलब 30 जून। इसके बाद अगली ड्राइंग कब करेगा, जुलाई के एंड में। अगली ड्राइंग कब करेगा, अगस्त के एंड में, और फिर सितंबर के एंड में, और फिर अक्टूबर के एंड में, नवंबर के, दिसंबर के, और जैन के एंड में, फेब के एंड में, और मार्च के एंड में। मतलब उसने पहली ड्राइंग कब की होगी 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने 31 मार्च को। अगर इसके बाद वो अगली ड्राइंग करेगा तो कब करेगा वो 30 अप्रैल, जो कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, क्यों, तो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ निकालते, जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12। क्या हमारे दोनों कंडीशन क्लियर हो रहे हैं। एक पहला कंडीशन क्या था शॉर्टकट मेथड अपनाने का, सबसे पहला तरीका था कि हर मंथ जो है ड्राइंग क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है 15,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच का मतलब प्रत्येक, हर महीने कितनी ड्राइंग कर रहा है वो 15,000, तो मतलब पहले महीने भी कितनी ड्राइंग की होगी उसने,
15,000, अगले महीने भी कितने की होगी उसने, 15,000। ऐसे ही वो हर महीने कितना करता जा रहा है, 15,000 वो हर महीने कर रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग का अमाउंट क्या है, एकदम फिक्स है, ठीक है। ड्राइंग का अमाउंट क्या एकदम फिक्स है, और डिफरेंस दूसरा क्या है, डिफरेंस भी दोनों के बीच में क्या है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि तो हमारी दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। इसका मतलब हम शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड अपनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या चाहिए था, टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग कितनी हुई, देखो 15,000 रुपये अगर वो ड्राइंग करता है, कितनी बार करेगा, 12 बार। रेट हमें 6% दे रखा है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेते हैं 6%, ठीक है। मंथ्स कैलकुलेट करना है, तो मंथ्स अगर कैलकुलेट कर लिया तो हमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, हमें बहुत शॉर्ट मेथड में हो जाएगा हमारा, शॉर्टकट में, ठीक है। अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको दो चीज बताया था, क्या, एक तो क्या, पहली ड्राइंग से लेकर के 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, ठीक है, और 31 और लास्ट ड्राइंग, एक तो फर्स्ट ड्राइंग से मतलब है और एक दूसरी लास्ट ड्राइंग से, ठीक है। चलो एक बार ना अपना वो ट्रेन वाला मेथड स्टार्ट करें क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें 12 काउंट करना है, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अच्छा, उसने ड्राइंग कब की है, पहली ड्राइंग की है उसने अप्रैल में, अप्रैल के एंड में, मान लो ये पहला महीना है अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल के एंड में किया, मतलब कहाँ की है उसने, यहाँ की है। अगर मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन की पटरी है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, अगर कोई बंदा यहां से चढ़ेगा ट्रेन में, तो कहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो भैया वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, लास्ट स्टेशन क्या होगा, यहां होगा। और इसका मतलब क्या है, 31 मार्च। तो अब काउंट करें कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने मंथ हुए, 11 मंथ हुए, ठीक है। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब हुई, 31 मार्च। अगर कोई बंदा इसी स्टेशन से चढ़ेगा तो क्या वो कहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, वो यहीं का यहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो उसने कितने ट्रैवल किए स्टेशन, 0, ठीक है। तो इस तरह से एक तो हमें फर्स्ट ड्राइंग से मतलब है फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ हुए, और दूसरा हमें लास्ट ड्राइंग से मतलब है लास्ट ड्राइंग से कितने मंथ हुए। तो 31 से 31 मार्च कितने मंथ हुए, 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। पहली ड्राइंग से कितने मंथ है, 11, दूसरी ड्राइंग से कितना मंथ हुआ, 0। तो 11 + 0 इज इक्वल टू कितना, 5.5, ठीक है। अब मैं मंथ की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 5.5 अपॉन में 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसे, आप भी कैलकुलेट करिए फटाफट।
आंसर कितना आ जाएगा इसका 4950। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर का ही। अगर कोई बंदा एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ वो ड्राइंग करे, हर महीने के एंड में कुछ ड्राइंग करता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने ये है, चमन है, उसने विड्रॉ किया 24,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चमन ने विड्रॉ किया 24,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख को कितना विड्रॉ कर रहा है वो 24,000 रुपये, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आज का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3rd। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका क्या होता था, फिर से हम फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाय 12, ठीक है। टोटल ड्राइंग कितना है भाई, वो 24,000 ड्राइंग करता है एक बार, तो हर महीने करेगा तो कितनी बार कर देगा, 12, ठीक है। रेट कितना है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं 6% हर एक में रेट है। अब हमें मंथ्स निकालना है भाई। मंथ्स निकालने के लिए एक बार ना बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पटरी बनाई थी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है, ठीक है। आपको ये स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन बाद में आसान लगेगा आपको, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। एक बार काउंट कर लो, ये बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 है, ठीक है। अब एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब देखो ये अप्रैल मंथ है हमारा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जा करके एंड होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 अप्रैल से शुरू होगा, ख़त्म कब होगा, यहाँ पे जाके ख़त्म होगा अप्रैल। तो पहली ड्राइंग कब होगी, अगर वो एंड में कर रहा है हर महीने की, तो हमें 2 ड्राइंग से मतलब होता है, पहली वाली ड्राइंग से और लास्ट वाली ड्राइंग से, ठीक है। अब यहाँ पे पहली ड्राइंग की गई है, ठीक है, और ये जो लास्ट है, ये लास्ट स्टेशन क्या होता है हमारा, 31 मार्च, ठीक है। अब यहां से अगर कोई स्टेशन पे चढ़ेगा, ठीक है, यहां से पहली ड्राइंग से, तो यहां से लास्ट स्टेशन मैक्सिमम कहां तक जा सकता है भैया, वो लास्ट स्टेशन तक जा सकता है। तो एक बार जरा काउंट कर लो कितने मंथ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मंथ्स हुए, 11 मंथ्स हुए, ठीक है। ये पहली डिजिट तो हमें ये मिल गई। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब हुई है, अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च को। अभी मैंने ऊपर से बताया था आपको लास्ट ड्राइंग कब होती है, एंड वाले में 31 मार्च को। अब 31 मार्च को अगर यहाँ पे कोई स्टेशन पे चढ़ता है ट्रेन में, तो कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, भैया यहीं रह जाएगा वो। तो कितने मंथ हुए, 0, ठीक है। अब हमें मंथ्स निकालना है। मंथ्स निकालने का तरीका क्या था, फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ हुए और लास्ट ड्राइंग में कितने मंथ हुए, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 5.5। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, इंटू 12 इंटू 6 अपॉन में 100। अब मंथ्स की जगह मुझे क्या पुट करना है, 5.5 अपॉन में 12। 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। अब हम आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, ये केस नंबर आपका 3rd है। हमने क्या कर लिया, अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करेगा, हमने सीख लिया, ये केस नंबर 1 था। अगर वो एंड ऑफ ईच मंथ करता है,
ड्राइंग, तो भी हमने सीख लिया। अगर वो हर महीने के बीच में मतलब मिड ऑफ ईच मंथ करता है तो हमें सीखना है, ये अभी हमने सीखा नहीं है, ये सीखेंगे हम अभी, ठीक है। अगर वो हर महीने की बीच में मतलब 15 तारीख को ड्राइंग करता है तो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आइए, इसे करने से पहले क्वेश्चन देखते जरा हम लोग। क्वेश्चन में सेकंड देखो, अर्नव ने विड्रॉ किया है, अर्नव ने विड्रॉ किया है 8,000 रुपए एट द मिड ऑफ ईच मंथ। 8,000 वो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड, एट द मिड ऑफ ईच मंथ। अब मिड का मतलब यहां देखो क्या होता है, देखो एट द मिड ऑफ ईच मंथ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहली ड्राइंग वो कब करेगा, 15 अप्रैल को। अगली ड्राइंग कब करेगा वो, 15 मई को। अगली ड्राइंग 15 जून को। फिर अगली ड्राइंग जुलाई में करेगा, 15 जुलाई को। फिर 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जैन, 15 फेब, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो 15 मार्च को। मतलब हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करता है। अगर वो कब करेगा, एट द मिड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन करना। निकालने का तरीका क्या था, फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ्स डिवाइड बाई 12, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो एक बार जरा सा। क्वेश्चन क्या कहता है, अर्नव विड्रॉ करता है 8,000 रुपए एट द मिड ऑफ ईच मंथ। तो 8,000 रुपए ड्राइंग करेगा वो एट द मिड ऑफ ईच मंथ, हर महीना करेगा। तो मतलब कितनी बार करेगा वो, 12 बार करेगा। रेट में एज्यूम करके चल रहा हूँ, हर केस में 6% है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मंथ्स। अगर मंथ्स कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए एक बार जरा सा हम अपना वही फॉर्मेट अपनाते हैं जरा। कितने आने चाहिए, 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब एक बार देखो ध्यान से, पहली ड्राइंग कब की है, हर महीने की 15 तारीख को कर रहा है। तो ये मंथ क्या है, अप्रैल का है। ये वाला जो मंथ है, मैं एक बार जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ जिससे आपको क्लियर नजर आए। ये अप्रैल का है, तो पहली ड्राइंग से मतलब हमें, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये अप्रैल हुआ, ठीक है। अप्रैल के मिड में मतलब कहाँ, यहाँ पे पहली ड्राइंग कहाँ की गई हुई, यहाँ पे की गई होगी, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये आधा मंथ, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने मंथ हो गए, 11.5। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब की गई है, 15 मार्च को। 15 मार्च मतलब यहाँ से अगर कोई स्टेशन पे बैठेगा, इस स्टेशन पे बैठेगा तो लास्ट कहाँ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो
ये पूरा कंप्लीट मंथ में खाली वो कितना बीच में बैठा है, तो बीच से यहाँ तक मतलब कितना हुआ 0.5। तो देखो ध्यान से 11.5 हमें पहला मिला और 0.5 हमें दूसरा मिला, तो दोनों को टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो कितना हो गया भाई 6। ठीक है, अब मैं यहां से पुट कर सकता हूं 6/12। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, देखो ब्रिजेश है जो ड्राइंग कर रहा है 6,000 रुपये एट द मिड ऑफ ईच मंथ। ब्रिजेश है वो विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एट द मिड ऑफ ईच मंथ। तो 6,000 ब्रिजेश विड्रॉ कर रहा है। चलो आओ देखते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ्स डिवाइड बाय 12। देखो अगर यही क्वेश्चन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से करते तो कितना लंबा होता। ठीक है, 12 बार हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या था। कितना कर रहा है ब्रिजेश, 6,000 रुपये एट द मिड ऑफ ईच मंथ। तो 6,000 करेगा, हर महीने कर रहा है, ईच मतलब हर महीने कर रहा है, तो कितनी बार करेगा वो, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। रेट कितना हुआ देखो 6%, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। मंथ्स की कैलकुलेशन एक बार फिर से करते हैं। मैंने आपको बताया भी कि मिड ऑफ द ईच मंथ का मतलब, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, मिड ऑफ द ईच मंथ का मतलब अगर 1 अप्रैल यहाँ पे स्टार्टिंग होता है मंथ का और 30 अप्रैल एंड होता है, तो इसका मिड कहाँ होगा, इसका मिड होगा 15 अप्रैल। ठीक है, तो पहली ड्राइंग कब की होगी ना, 15 अप्रैल की होगी। ऐसे ही मई मंथ में देखा जाए तो 1 मई को स्टार्ट होता है मंथ और ख़त्म कब होता है, 31 मई को। ठीक है, 31 मई को। तो इसका बीच में कहाँ मिड पॉइंट कहाँ आया, इस तरह से ही हर महीने के बीच में। ठीक है, तो लास्ट ड्राइंग और फर्स्ट ड्राइंग, हमें 2 ही ड्राइंग से मतलब होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मंथ्स की कैलकुलेशन। हर महीने की 15 को किया है उसने। हमें तो खाली कितनी ड्राइंग से मतलब है, 2 ड्राइंग से मतलब है। पहली वाली ड्राइंग उसने कब की है, पहली वाली ड्राइंग की है उसने 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल का मतलब कहाँ हुआ, यहाँ, पहला मंथ यही है, तो पहली ड्राइंग उसने यहाँ की है। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब की है उसने, लास्ट मंथ कौन सा, ये है, तो उसने कहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से अगर उसने करना स्टार्ट किया तो लास्ट कब होगा जाकर के, 31 मार्च को। ठीक है, तो कितने मंथ हुए देखो, कंप्लीट वाले मंथ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ। ठीक है, और ये हाफ, तो कितना हो गया 11.5 मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग उसने की कब की है, लास्ट ड्राइंग उसने यहां की है, तो यहां से कितने मंथ हो गए, 0.5 मंथ। अब हमें दोनों को क्या करना है, टोटल करना है। 0.5 अपॉन 2, इस तरह से हमारे कितना मंथ निकल कर आया, 6 मंथ निकल कर आया। ठीक है, अब हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं आराम से, 6,000 इंटू 12 अपॉन में 6 इंटू 100,
अब आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करूंगा बेटा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वार्टरली करेंगे। अगर वो क्वार्टरली विड्रॉइंग करता है कोई पार्टनर, ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट क्या होता है। फिलहाल आज की वीडियो मैं यहीं पे ही एंड कर दूंगा। ठीक है।